हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे हम इंग्लिश का मॉक टेस्ट। एचपी पटवारी, एचपी जेवीटी कमीशन, जेवीटी के लिए और पटवारी के लिए दोनों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चूज एन एप्रोप्रिएट, फर्स्ट क्वेश्चन है एप्रोप्रिएट कंजक्शन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको सेंटेंस दिया हुआ है स्ट्राइक द आयरन डैश इट इज़ हॉट। आयरन को स्ट्राइक करना जब एक वो गर्म होगा, तो इसमें एज नहीं आएगा, अनलेस नहीं, वाइल। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस ये दी हुई है प्लीज सिट डाउन। इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो रूल क्या होता है, ठीक है। प्लीज सिट डाउन रिक्वेस्ट कर रहा है ना, तो क्या आएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक। प्लस आपकी मेन वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट आपका, ठीक है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू तो आ जाएगा, प्लस टू सिट डाउन, ठीक। वन शुड सिट डाउन, आई आस्क्ड सिट डाउन, तीनों नहीं है, ठीक। विच वन ऑफ द फ्लोइंग अल्टरनेटिव्स इज ग्रामेटिकली करेक्ट। इनमें से कौन सा जो ग्रामेटिकली करेक्ट है। ब्रेड एंड मिल्क आर होलसम फूड, इज ए होलसम फूड, आर अ होलसम फूड, बी होलसम फूड्स। ब्रेड और मिल्क के बाद आपकी जो फॉर्म जो आएगी ना, वो सिंगुलर फॉर्म में आएगी, ठीक है। आर नहीं आएगा, ठीक। ब्रेड एंड मिल्क के बाद क्या आएगा, इज, ठीक। इज ए होलसम फूड। यहाँ पे कंप्लीट फूड की बात करी गई थी, ब्रेड एंड मिल्क की, ठीक है। इज ए होलसम फूड, तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर ही आनी थी। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark and deep, but I promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. आपको पोइम दी हुई है। What is the meaning of the word flake? Of easy wind and downy flake. Drops of rain, a small thin piece, ठीक है, a small thin piece. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डीप एंड कीप, ये दोनों चीज़ें हैं। डीप, कीप, स्माइली, मेटाफोर, अल्टरनेटिव वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स आपके, ठीक है। जिनके साउंड एक जैसे कीप, डीप, उनको राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। नेक्स्ट द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू इनहांस द लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड डैश इन एजुकेशन। द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है आपका टू इनहांस द लर्निंग, उसको ये बोलते हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT, IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ICT, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, ICT, ठीक। द सेंटेंस जॉन विल बी लिविंग फॉर इंग्लैंड टुमारो इज इन। आपको क्या पूछा हुआ है कि सेंटेंस दिया हुआ है, इसका टेंस कौन सा है। लिविंग देखो ING लिविंग तो कंटिन्यूस है, ठीक है। लिविंग कंटिन्यूस तो है, ठीक है। तो ऑप्शन हटाओ, बी क्या, डी क्या, ठीक है। जॉन विल बी, तो विल बी किस में आता है, फ्यूचर में। तो आपका कौन सा है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। टेंसेस के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ING आएगा तो कंटिन्यूस ही होगा। फिर दो ऑप्शन बचे हैं आपके पास, विल बी देख लो, विल बी किस में आता है, फ्यूचर में आता है, तो सही आंसर, ठीक है।
फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के आपका ये होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल बी, ठीक है, प्लस वर्ब प्लस ING, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट आपका। नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए complex sentence. She lives in a locality of her liking. Ravi did not like that breaded man. He reads what he likes. Ramesh is a man of robust body. इनमें से complex sentence कौन सा आपका? एक से ज़्यादा क्लोज जब यूज़ होना है कि सेंटेंस में तो वो कौन सा होता है आपका? कंप्लेक्स सेंटेंस होता है, ठीक है। रवि डिड नॉट लाइक दैट ब्रेडेड मैन, ही लिव्स इन द लोकेलिटी ऑफ हर लाइकिंग। देखो एक क्लोज है एक के क्लोज है तो एक आपका कंप्लेक्स सेंटेंस है। ही रीड व्हाट ही लाइक्स। जब आपके दो क्लोज है ना, अलग दो क्लोज हो, उनको किससे जोड़ा जाए? वट से जोड़ा जाए, वेयर और व्हेन। ये क्या आपके रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, इनसे जोड़ा जाए ना दो क्लोज को, तब उसको बोलते हैं हम कम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स यूजुअली टीच द स्टूडेंट्स इन। जो टीचर्स होते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में यूजुअली टीच द स्टूडेंट्स इन द डायरेक्ट मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, स्ट्रक्चर मेथड। वो एक स्ट्रक्चरल मेथड में ही टीच करते हैं। फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फ्लोइंग सेंटेंस। इसमें आपको सब्जेक्ट बताना है, ठीक है। सब्जेक्ट द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे, ये तो सून फेडेड अवे। द ब्यूटीफुल, द तो आपका क्या है? आपका आर्टिकल, ए एन द, ब्यूटीफुल रेनबो, ठीक है। तो इसमें क्या ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आपका? द ब्यूटीफुल रेनबो, ओके। सब्जेक्ट क्या होता है आपका? नाउन या प्रोनाउन, ओके। नेक्स्ट इसमें करेक्ट आर्टिकल बताना है। आर्टिकल्स होते हैं एंड द आपका। राहुल इज डैश वन आइड मैन, सम तो होगा नहीं, ठीक। राहुल इज अ वन आइड मैन, क्योंकि वर्ड का साउंड क्या आ रहा है? वो वन, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड है ये, तो ए आएगा इसमें, ठीक है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स आर द प्लूरल। इनमें से प्लूरल कौन सा है? एक सिंगुलर प्लूरल कौन सा है? सॉल्यूशन, सेक्शन, चाइल्ड, कैटल। कैटल आपका प्लूरल है, ठीक है। चाइल्ड मतलब बच्चा, ना समझ। सेक्शन किसी चीज़ का भाग, एक ही भाग होता है। कैटल में बहुत सारे पशु आ जाते हैं, ठीक है आपके। ये प्लूरल आपका। सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन, ठीक। इसमें प्लूरल पूछा हुआ था। नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग नाउन्स इज इन प्लूरल। इनमें से कौन सा प्लूरल में है? न्यूज़ होगी आपकी, टेनिस, इकोनॉमिक्स, क्राइसिस इकोनॉमिक्स। न्यूज़ जो एक ही है, टेनिस आपका प्लूरल में है, ठीक है। और ये तीनों वर्ड सिंगुलर में यूज़ करते हैं। न्यूज़ होगी, इकोनॉमिक्स होगी, क्राइसिस। नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस। इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है ना पैसिव वॉइस में है? तो पैसिव वॉइस में क्या होता है? पहले ऑब्जेक्ट होता है आपका, फिर देन क्या होता है? पहले ऑब्जेक्ट ऑलरेडी, ऑब्जेक्ट पहले होता है, सब्जेक्ट लास्ट में होता है, ठीक। फिर वॉज या वर, फिर वर की आपकी थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्लस बाय। ऑब्जेक्ट पहले आता है, पैसिव में क्या आता है? ऑब्जेक्ट पहले, सब्जेक्ट लास्ट में, बाय यहाँ पे आता है। वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म में ढूंढ लो। रिटर्न यहाँ पे है, बैड टू माई नर्व्स आर बैड टू नाइट, ही टेक हिज क्लासेस पंचुअली, बाय हिम, ठीक है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। बाय देखो, बाय हिम क्या आता है? पैसिव में बाय आता है,
हिम हो गया इसका, ये आपका सब्जेक्ट था, पहले ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। ये सब्जेक्ट है हिम, येस्टरडे तो वैसे आएगा बाय हिम, वॉज रिटन थर्ड फॉर्म, वॉज वर आ गया, ठीक है। और लेटर आपका ऑब्जेक्ट, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर, ठीक है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट आपका पहले, फिर वॉज वर, किस में मिल रहा है वॉज वर, बाय किस में मिल रहा है, इससे आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रपोजिशन। प्रपोजिशन आपको क्या करनी है, और, नोर, नोट, निदर। निदर ही इज सॉरी नोर हिज फादर, ये तो नॉर्मल सेंटेंस है, ठीक है। नोर, निदर नोर वाला है, निदर ही सॉरी नोर हिज फादर, नोर ही आता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। यहाँ पे प्रपोजिशन भरनी है आपको। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर एग्जाम रिजल्ट, ठीक है। ये तो नॉर्मली है, सीधा पढ़ के हो जाएगा, ठीक है। ऑन, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर एग्जाम, ठीक। वट आर द थिंग्स लेफ्ट बाय द ऑथर मेंशन इन द गिवन पैसेज। पैसेज दिए हो आपके पास एक, ठीक है। पहले ऊपर वाला कर लो। एड द राइट सफिक्स, पहले क्या लगेगा, प्लूरलाइज द वर्ड इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी वर्ड है, इसको आपको प्लूरल में बनाना है, ठीक है। मतलब डिक्शनरीज क्या होगा, तो क्या होगा, डिक्शनरीज होता है, IES लग जाता है लास्ट में, तो डिक्शनरीज, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, द गंगा स्पेशली, आपको एक पैसेज दिया हुआ है, उसको पढ़ना है और नीचे आंसर देने हैं। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया। गंगा जो एक इंडिया की नदी है, विलव्ड ऑफ हर पीपल अराउंड विच आर intertwined her racial memories, her hopes and fears, her songs of triumph, her victories, her defects. She has been a symbol of India age-long culture and civilization, ever changing, ever flowing, ever yet ever the same Ganga. She reminds me of the snow-covered peaks and the deep valleys of the Himalayas, which I have loved so much, and of the rich vast plains below where my life and work have been cast. Ganga is a symbol of, ढूंढ लो अब गंगा किस चीज़ का सिंबल है। स्पेशली इन द रिवर बिलव्ड ऑफ द पीपल हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडिया एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। सी इसका राइट आंसर, ठीक है। ढूंढ के आपको ये करना है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द थिंग्स लेफ्ट बाय द ऑथर मेंशन इन द गिवन पैसेज। ऑथर ने थिंग्स, ऑथर को जो ये प्यारी, ठीक है। आई हैव लव्ड, देखो ऑथर आई बोल रहा है, आई हैव लव्ड सो मच ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन लो वेयर माई लाइफ एंड वर्क एंड कोस्ट। शी रिमेन मी, यहाँ पे मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज, ठीक है। यही ऑथर को आपको पसंद है। स्नो पीक्स, जहाँ पे जिन पहाड़ों पे स्नो है आपकी, और डीप वैलीज हिमालय से रिच वास्ट प्लेन्स लो, ठीक है। डी इसका आंसर है। पैराग्राफ आपको आ ही रहा है पेपर में, 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इसमें 2 ही लिए हुए थे। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल आर्टिकल। आर्टिकल पूछा हुआ है, आर्टिकल से भरना इन द फ्लोइंग सेंटेंस। यस्टरडे डैश यूरोपियन कॉल्ड एट एन ऑफ विच। देखो यूरोपियन है, यूरोपियन के साथ लगता है यूरोपियन, साउंड क्या आ रही है, यू की आ रही है आपके पास, तो ए लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द, ठीक है। द किसका लगता है, द बाइबल हो गया। वैसे ही गंगा के साथ क्या लगेगा, द ही लगेगा, ठीक है। तो पहले देखो ऑप्शन उड़ा दो, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। द पहले में, द गंगा इज ए स्केड रिवर या द गंगा इज द सेक्रेड रिवर, तो इसमें से कौन सा आएगा, ठीक है। द गंगा इज ए, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे द। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट कंजक्शन। कंजक्शन क्या होती है, दो इसको जोड़ती है, वॉक क्विकली, लेस्ट एंड तो नहीं आएगा, एंड यू विल नॉट ओवरटेक हिम। नोर, नोर भी नहीं आएगा, निदर नोर होता है, ठीक है। एल्स होगा, जल्दी चलो वरना तुम यू विल नॉट ओवरटेक हिम, जल्दी चलो। एल्स का मतलब वरना तुम उसे ओवरटेक नहीं कर पाओगे, उससे आगे नहीं निकल पाओगे, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। फिर से आर्टिकल ही पूछा हुआ है। देखो, द गंगा, द राजधानी एक्सप्रेस ये ट्रेन का नाम है, तो फिर कहता है द राजधानी एक्सप्रेस, पहले में तो दो आएगा। ऑप्शन फिर से काटो, जो दो द नहीं है उस पहले में। द राजधानी एक्सप्रेस इज कंसिडर एज वन ऑफ द फास्टेस्ट, बी आंसर, ठीक है।
वन ऑफ द फास्टेस्ट आएगा इधर। द प्रीफिक्स कैन बी यूज बिफोर ऑल द फ्लोइंग वर्ड्स प्रॉपर, पोलाइट एंड मोटर, मूवेबल। प्रीफिक्स मतलब पहले, इन वर्ड्स के पहले कौन सी चीज़, कौन से प्रीफिक्स यूज़ कर सकते हैं इन तीनों वर्ड्स के लिए। तीन वर्ड दिए आपके पास, प्रॉपर, पोलाइट, मोटर, मूवेबल। तो इनके प्रीफिक्स देखना है, अनप्रॉपर, अनपोलाइट, अनमोटर, अनमूवेबल। इर प्रॉपर तो कुछ नहीं होता, ठीक है। इल प्रॉपर भी नहीं बनेगा। इम्प्रॉपर, इम्पोलाइट, इमोटर, इमूवेबल, ठीक है। अनपोलाइट, इम आपका सही है, ठीक है। इम्प्रॉपर बन जाएगा, इम्पोलाइट बन जाएगा, इमोटर, इमूवेबल बन जाएगा, ठीक है। इम्प्रॉपर आपका अनुचित, पोलाइट इम्पोलाइट, इमोर्टल अमर, और इमूवेबल जो हिल नहीं पा रहा हो, ठीक है। इम इसका राइट आंसर है, आई एम। इसको पूछा था पहले कौन सा आपको वर्ड गाना है। नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ abstract noun। abstract noun क्या होता है आपका, पहले तो वो पता होना चाहिए। ये क्या, नाउन है, टाइप ऑफ नाउन, नाउन है, ठीक है, या तो नाउन फ्रेज होगा जो कि किसी आइडिया को बता रहा था आपके को, इवेंट, क्वालिटी या कंसेप्ट को। गोल्ड नहीं, क्राउड नहीं, टीवी नहीं, ह्यूमैनिटी, ठीक है। ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। प्लूरल ऑफ मैक्सिमम, मैक्सिमम का प्लूरल क्या होता है, मैक्सिमा, ठीक है। मैक्सिमम मतलब एक मैक्सिमम आपका, मैक्सिमम देखो यहाँ पे मैक्सिमम एक मैक्सिमम और काफ़ी सारे मैक्सिमम हो, उसको बोलते हैं मैक्सिमा। मैथ में होता है, ठीक है, मैक्सिमा। तो मैक्सिमम प्लूरल है। द राइट सुफिक्स टू द प्लूरलाइज द वर्ड, मोमेंटो। मोमेंटो का प्लूरल, ठीक है सर। सुफिक्स होता है जो पहले लगाते हो आप, सॉरी सुफिक्स बाद में लगाते हो। राइट सुफिक्स टू द प्लूरलाइज द वर्ड, इसको आपको प्लूरलाइज वर्ड करना। मोमेंटो है, मोमेंटो के लास्ट में क्या लगाओगे आपको, तो कि वो प्लूरल हो जाए, मोमेंटोस, ठीक। सी ई एस लगेगा। आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द वर्ड, कजारिना। कजारिना वर्ड दिया, उसका जेंडर बताना है, कैसा वर्ड है ये। ठीक है, जैसे गर्ल है, गर्ल कैसा है, फेमिनिन जेंडर आपका, ठीक है। गर्ल हो गया, फिर मदर, वाइफ, इनका जेंडर क्या आपके, फेमिनिन, फीमेल्स के, ठीक है। तो ये भी कजारिना किसका कैसा है, फीमेल, फेमिनिन जेंडर है आपका। नेक्स्ट फिल इन ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन भरनी है। द कूली कैरिड ए सूटकेस, सूटकेस वो अपने सर पे उठाएगा ना कूली, ठीक है। तो ऑन होता है, जो चीज़ ऊपर हो, ऑन, ठीक है, सर पे उठाया है। इन अंदर, बाय नहीं, बाय यहाँ पे, एट भी नहीं, ठीक है। कूली ने अपने सर पे जो है ना सूटकेस उठाया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड्स के पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द प्लूरल, प्लूरल कौन सा वर्ड है, रेडियस, आर। स्टेडियम, स्टेडियम भी एक ही है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, रेडियस भी नहीं, ठीक है। प्लूरल में कौन सा है, ओसिस में नहीं। ओसिस होती है कि रेगिस्तान के बीच में जो हरी हरी भूमि नहीं होती है, रेगिस्तान है यहाँ पे, ग्रीन ग्रीन बीच में कुछ होगा थोड़ा सा। एलुमनाई होते हैं आपके, ये स्कूल में नहीं होते, स्कूल में जिन स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़ दिया है, पुराने बच्चे स्कूल के, उनको बोलते हैं एलुमनाइज। तो ये प्लूरल है, सभी को बोलते हैं, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स हैं ना, जिन्होंने कॉलेज वगैरह को छोड़ दिए होते हैं, छोड़ नहीं दिए होते हैं, मतलब वो पास आउट हो चुके होते हैं, उनको बोलते हैं एलुमनाई, ठीक है। ओके, ठीक है। तो एलुमनाई क्या आपका प्लूरल वर्ड है। एलुमनाई में सारे आते हैं, सारे स्टूडेंट्स, एक नहीं आता, सभी स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है। स्टेडियम है, एक स्टेडियम है,
रेडियस भी एक रेडियस है, ओसिस भी, ठीक है। एक की बात हो रही है, एलुमनाई में काफ़ी स्टूडेंट्स की बात होती है, ठीक है। थैंक यू।